इस अक्षर पर कुछ दिलचस्प बिंदु और रेखाएं हैं। ये एक चाइनीज अक्षर है। एक चाइनीज अक्षर? जी हाँ, आइए आपको बताते हैं कि चाइनीज अक्षर क्या होता है। हर चाइनीज अक्षर के अपने संरचना, उच्चारण और अर्थ होता है। संरचना का अर्थ है कि एक अक्षर का रूप हर अक्षर अलग दिखता है, बिल्कुल लोगों की तरह। उच्चारण अक्षर के ध्वनि है। इसका अर्थ है कि अक्षर कैसे कहा जाता है। अर्थ ये है कि अक्षर का मतलब क्या है। उदाहरण के लिए अक्षर मा, नॉय और मा का संयोजन है। इसका उच्चारण माँ है। इसका अर्थ माँ है। तो हम एक अक्षर कैसे लिखते हैं? हर चाइनीज अक्षर अलग अलग स्ट्रोक के साथ लिखे जाते हैं, जिसमें क्षितिज, लंबावत, फैंग, बिंदु, दबाव, ऊपर की ओर क्षितिज, जे हुक और मोड़ शामिल हैं। उदाहरण के लिए अक्षर माँ स्ट्रोक्स के साथ लिखा जाता है। जब आप एक अक्षर लिखते हैं तो आपको स्ट्रोक्स के क्रम का पालन करने की आवश्यकता होती है। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। हाँ, मैंने देखा है कुछ भाषाएं एक ही दिशा में लिखे जाते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए चाइनीज से इंग्लिश शब्द बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, जबकि उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये सही है। साथ ही कुछ अक्षरों में कम स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे ताई, यन, संग, हा, हाओ, सम, मोक, नॉय। ये अक्षर दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं और दूसरा अक्षर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वाह, क्या प्रकार के अक्षर हैं। संयोजन, संरचना बाएं से दाएं हो सकता है। उदाहरण के लिए लाम दो मोक से बनता है और इसका अर्थ है कई पेड़ों वाला जंगल। अक्षर मा, नॉय और मा से बनता है। बाएं से नॉय का अर्थ है कि अक्षर औरत से मुतल्लिक है और दाएं माँ उच्चारण के संकेत देता है। बाएं दाएं संरचना में कई अक्षर हैं, जैसे कि याओ, यन और मोक का संयोजन है। इसका मतलब है कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी आराम कर रहा है। हाओ में चुक और पाव शामिल हैं। चौक का मतलब अक्षर पैर से मुतल्लिक है और पाव उच्चारण का संकेत देता है। इसे बाएं और दाएं संरचना कहा जाता है। कुछ अक्षरों में एक ऊपर भाग और एक नीचे भाग होता है, जैसे कि पा, फू और पा का संयोजन है। फू अर्थ बताता है और पा उच्चारण का संकेत देता है। फा, पा, ऑन, हो, चो जैसे अक्षर सभी ऐसे संरचना में हैं।
इसे ऊपर नीचे का संरचना कहा जाता है। मुझे भी एक प्रकार का अक्षर दिखाई दे रहा है जो एक वर्ग से घिरा हुआ है। क्या आपका मतलब इस तरह के अक्षरों से है? ये सही है। ये अक्षर एक वर्ग से घिरा हुआ है। अंदर से अलग-अलग अक्षरों से बदला जा सकता है, जैसे ह्यून, ह्यून, वाई, वॉक वगैरह। इसे मुकम्मल संरचना कहा जाता है। बाहरी वाई का अर्थ सीमा या बांधा है, इसलिए वाई से घेरा हर अक्षर का ऐसा अर्थ होता है। अंदर के हिस्से कभी-कभी उच्चारण का संकेत देते हैं, जैसे क्यून और क्यून कभी-कभी ये अर्थ बताते हैं। उदाहरण के लिए वाई का अर्थ है चारों ओर और वा का अर्थ शितर है। इसी तरह का एक अक्षर भी है जो आधे वर्ग से घिरा हुआ है, जैसे एंग, चो और फोंग। लेग का अर्थ है बिस्तर में सो रहा है आदमी। नीम का अर्थ है साधारण भवन और वो का अर्थ है दरवाजा। ये 3 अक्षरों में से हर एक दूसरे अक्षर से घिरा हुआ है। घेरे हुए पेंग, चो, फोंग इन अक्षरों के उच्चारण के पेश करता है। इसे आधी घेरी हुई शक्ल कहा जाता है। अब भी बहुत सी अलग-अलग चाइनीज अक्षर के संरचना हैं। आज के लिए इतना काफी है। टेडी बियर, मैंने आपके लिए बहुत सारे चाइनीज अक्षरों का परिचय दिया है। अब ये एक परीक्षा का समय है। ठीक है, नीचे दिया गया अक्षर किस संरचना से मुतल्लिक है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो जोर से बोलिए। अलविदा।